I am Madhukant presenting a video for you about English language. बेसिकली सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. सिंटैक्स, वाक्य विचार. देयर पे कुछ सेंटेंस बने हुए हैं एंड देयर पे पॉजिटिव सेंटेंस मैंने बनाया है और पॉजिटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे. तो एक पॉजिटिव सेंटेंस ही लेते हैं आज देयर पे, जो कि लिव्स पे मैं बनाऊँगा. जो लिव मतलब रहना होता है. लिव मतलब रहना. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं. इसको बनेगा कैसे वो पहले नियम सुन लीजिए. देयर, देन लिव्स, देन एन, देन नाउन, देन इन, ऑन, देन प्लेस. लास्ट में प्लेस होगा. तो एक सेंटेंस मैं लेता हूँ. जैसे इस गांव में एक अंधा रहता है. अंधा आदमी रहता है. इस गांव में एक अंधा आदमी रहता है. कैसे बनेगा? There lives a blind man in this village. अब ऐसे ही एक और सेंटेंस लेते हैं कि तुम्हारे बगीचे में एक लोमड़ी रहती है. इसको कैसे बनाएंगे, फॉर्मेट करेंगे? There lives a fox in your garden. ऐसे ही सेंटेंस बनाएंगे अपने सोच शक्ति के आधार पर. थिंकिंग करेंगे और सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे देयर पे. एक और सेंटेंस लेते हैं. तुम मेरे घर में रहते हो. इसको कैसे बनाएंगे? देयर लिव यू इन माई हाउस. ये सेंटेंस ऐसे बनेंगे देयर पे. अब सेंटेंस जो मैं बना रहा हूँ इसी में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाऊंगा इसके बाद देयर पे. तो उसका नियम आप सुनिए. इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बन रहे हैं, जैसे नियम जो है इसका, सबसे पहला इज देयर, देन ए एन, देन नाउन, देन इन, ऑन, देन प्लेस. तो सेंटेंस फॉर्मेट के लिए कोई भी सेंटेंस अपने कल्पना शक्ति के आधार पर लेंगे, मन में सोचेंगे. सबसे फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे हाथ में एक कलम है? इज देयर ए पेन इन योर हैंड? तो इज देयर जो होता है इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हो रहा है सर. इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको कहेंगे. ऐसे ही फिर सोचेंगे कोई सेंटेंस. क्या तुम्हारे टेबल पर एक किताब है? इज देयर ए बुक ऑन योर टेबल? ऐसे फॉर्मेट करेंगे सेंटेंस. नियम, रूल नंबर जो है इज पे या आर देयर पे, दूसरा नियम मैं बता रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. तो आर देयर पे कैसे सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे, इसका नियम जो है, रूल, आर देयर, देन नंबर रहेगा इसमें. उसके बाद नाउन में एस लगेगा. नाउन के अंत में एस लगाएंगे. फिर इन, ऑन, देन प्लेस. ये नियम बनेगा. जैसे रोड पे 5 गाड़ियाँ हैं. क्या रोड पे 5 गाड़ियाँ हैं? आर देयर 5 कार्स ऑन द रोड? ऐसे बनेगा सेंटेंस. वैसे ही फिर कोई सेंटेंस सोचेंगे. क्या तुम्हारे क्लास में 50 लड़के हैं? आर देयर 50 बॉयज इन योर क्लास? ऐसे ही अपने कल्पना शक्ति मन में सोच के सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे और यही ग्रामेटिकली जो है सेंटेंस करेक्ट बनते हैं एंड यूज में लाएंगे और बोल भी सकते हैं इसके द्वारा. फिर सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस देयर पे ही मैं बना रहा हूँ. व्हाट पे सेंटेंस बनाएंगे. क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इसका नियम क्या है? सबसे पहले व्हाट, देन इज, फिर देयर, फिर इन, ऑन, देन आएगा प्लेस. जैसे उसके हाथ में क्या है? व्हाट इज देयर इन हिज हैंड. ऐसे ही फिर सेंटेंस अपना सोचेंगे. तुम्हारे हाथ में क्या है? व्हाट इज देयर इन योर हैंड. तो ऐसे सेंटेंस व्हाट पे बनते जाएंगे. ऐसे ही जहाँ व्हाट इज लगाए हैं वहाँ व्हाट आर भी लगा सकते हैं प्लूरल में. फिर दूसरा नियम जो है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, हाउ पे.
मात्रा के प्रयोग में होगा हाउ का यूज। तो इसका सेंटेंस कैसे फॉर्मेट करेंगे, ये इसका रूल है हाउ मच, देन नाउन, देन इज देयर, देन इन ऑन, देन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, बर्तन में कितना दूध है, कैसे बनाएंगे इसको, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द पॉट। वैसे ही दूसरा सेंटेंस उठाएंगे, झोला में कितना चावल है, हाउ मच राइस इज देयर इन द बैग। ऐसे सेंटेंस अपने दिमाग से सोच सोच के बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से दूसरा देयर पे ही बना रहा हूँ, इसको भी सुनिए। जो भी सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे इस पर अपने यूज में लाएंगे, बोलेंगे, फिर सोच सोच के बनाएंगे अपने दिमाग से, और ऐसे सेंटेंस बनते जाएंगे। और लॉन्ग टाइम तक जब बनाएंगे तो ये याद हो जाएगा। याद होने के बाद आप इसी के आधार पर बोल सकते हैं और करेक्टली लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देयर पे मैं बना रहा हूँ। ये सेंटेंस जो बनेगा, मैनी, पहले वाले सेंटेंस में मच का यूज हुआ था, हाउ मच। इस सेंटेंस में हाउ मैनी का प्रयोग होगा, जो कि प्लूरल सेंटेंस होंगे। इसका नियम क्या है, हाउ मैनी, देन नाउन में एस लगेगा, देन आर देयर, देन इन ऑन, देन प्लेस। कैसे, हाउ मैनी, नाउन में एस, देन आर देयर, देन इन ऑन, देन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेंगे इस, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे क्लास में कितने लड़के हैं, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास। ऐसे ही फिर दूसरा सेंटेंस सोचेंगे, अपने दिमाग से सोचते जाएंगे और सेंटेंस फॉर्म करते जाएंगे। वैसे ही एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक। ऐसे सेंटेंस बनाएंगे अपने कल्पना शक्ति, सोच के आधार पर और नियम के अनुसार। बिल्कुल करेक्ट हुआ। एंड ऐसे ही सेंटेंस पूछे जाते हैं और यूज में लाएंगे, बोलेंगे भी और लिखेंगे भी, याद हो जाएगा और बना सकते हैं। तो मेरे चैनल का नाम है कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज। इसको सब्सक्राइब करें एंड दूसरों को भी कराएं। और अभी तो छोटे छोटे सेंटेंस बन रहे हैं, देन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगे सेंटेंस का फॉर्मेशन बड़ा होता जाएगा। और ग्रामेटिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो IAS UPSC के एग्ज़ाम हुआ, या एयरफोर्स नेवी, या आपका SSC बैंक PO, उनमें पूछे जाते हैं। जब तक टेंस पूरी तरह से पढ़ नहीं लेते हैं, टेंस के बारे में टोटली समझ नहीं हो जाएगी, तब तक ढंग से सेंटेंस नहीं बनेंगे। अभी बेसिक नॉलेज मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ग्रामर का शुरुआत है। तो यहाँ से सेंटेंस फॉर्मेट करते जाएंगे, ऐसे बनेगा सेंटेंस। तो सिंटैक्स ही अभी चलेगा कुछ दिन तक। सिंटैक्स के बाद जो अगला टॉपिक होगा वो मैं बताऊंगा। धीरे धीरे टेंस तक पहुंचेंगे एंड टेंस जब पढ़ जाएंगे फिर वॉइस, मूड, नाइरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान हासिल करेंगे। डिग्री है तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंथेसिस, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो मेरे चैनल का नाम जो है कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब कराएं।